नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा आंकड़ा है जो हम रोज सुनते हैं अखबारों में, टीवी पर, हर जगह। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस एक नंबर के पीछे की कहानी क्या है? आज हम इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो ये रहा वो हेडलाइन नंबर 3.2%। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 23-24 के हिसाब से भारत की बेरोजगारी दर यही है, 3.2%। लेकिन रुकिए, ये कहानी का अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है। सच कहूं तो ये एक पहेली है और आज हम सब मिलकर इसे सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि इस 3.2% का आखिर मतलब क्या है? कौन लोग हैं इसमें, और क्या यह आंकड़ा हमें पूरी सच्ची तस्वीर दिखाता है? चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि बेरोजगारी को नापते कैसे हैं, फिर आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाएंगे, उसके बाद बेरोजगारी के अलग अलग टाइप्स को समझेंगे और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि बड़ी पिक्चर क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये नंबर आता कहां से है? और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बेरोजगारी को मापते कैसे हैं, इसी से पूरी कहानी बदल सकती है। देखिए, भारत में इसे मापने के दो मेन तरीके हैं। एक है सामान्य स्थिति, जो पिछले पूरे एक साल मतलब 365 दिन का हिसाब किताब देखता है, और दूसरा है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, जो सिर्फ पिछले 7 दिनों को देखता है। और हाँ, वो जो 3.2% वाला आंकड़ा हमने देखा, वो इसी साप्ताहिक वाले तरीके से निकाला गया है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इसे मापते कैसे हैं। अब चलिए आंकड़ों में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये समाज के अलग अलग हिस्सों, जैसे शहर और गांव या पुरुष और महिला, के बारे में क्या बताते हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। देखिए, गांव में बेरोजगारी दर है 2.5%, लेकिन शहरों में यह आंकड़ा लगभग दुगना है, 5.1%। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि शहर और गांव की आर्थिक सच्चाई कितनी अलग है। लेकिन अब एक मजेदार, बल्कि कह सकते हैं कि हैरान करने वाली बात देखिए। जब हम इन आंकड़ों को जेंडर के हिसाब से देखते हैं तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बेरोजगारी की दर बिल्कुल बराबर है, एग्जैक्ट 3.2%। तो अभी तक हमने बात की क्या की और कौन की। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेरोजगारी कोई एक चीज नहीं है, इसके कई अलग अलग चेहरे हैं, कई अलग अलग वजहें हैं। मेनली 5 तरह की बेरोजगारी होती है: चक्रीय, घर्षणात्मक, मौसमी, संरचनात्मक और प्रच्छन्न। अब ये नाम थोड़े भारी लग सकते हैं, पर हैं बहुत सिंपल। चक्रीय मतलब इकोनॉमी के उतार चढ़ाव वाली, घर्षणात्मक मतलब जॉब बदलने वाली, मौसमी मतलब सीजन वाली, संरचनात्मक मतलब स्किल मिसमैच वाली, और प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई। चलिए इनमें से कुछ को जरा और समझते हैं। तो सबसे पहले चक्रीय, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इकोनॉमी के साइकिल से जुड़ी है। इसे ऐसे समझिए, जब इकोनॉमी बूम पर होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो कंपनियां ज्यादा लोगों को नौकरी देती हैं। लेकिन जब मंदी आती है, डिमांड घटती है, तो नौकरियां भी चली जाती हैं। ये एक साइकिल की तरह है जो आता जाता रहता है। अब आते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी पर। ये तब होती है जब कोई एक नौकरी छोड़कर दूसरी की तलाश में होता है, मतलब इन बिटवीन जॉब्स। ये टेम्पररी होती है और असल में एक अच्छी चलती फिरती इकॉनमी का संकेत भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि लोग बेहतर मौकों की तलाश कर रहे हैं। ये आपको विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों में मिलेगी। फिर है मौसमी बेरोजगारी। ये तो नाम से ही साफ है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा कृषि सेक्टर। फसल की बुआई और कटाई के वक्त तो खूब काम होता है, लेकिन बीच के महीनों में लोग खाली हो जाते हैं। या सोचिए टूरिज्म के बारे में, पीक सीजन में होटलों में भीड़ और ऑफ सीजन में सब शांत। ये वही है। अच्छा, तो हमने अलग अलग आंकड़े देख लिए, बेरोजगारी के प्रकार भी समझ लिए। अब समय है इन सभी डॉट्स को जोड़ने का और अब बिगर पिक्चर देखने का, और इसके लिए हमें भारत की स्थिति को दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखना होगा। तो यहां एक दिलचस्प बात सामने आती है। जो डेवलप देश हैं, वहां बेरोजगारी ज्यादातर चक्रीय या घर्षणात्मक होती है, मतलब या तो इकोनॉमी के साइकिल की वजह से या फिर लोगों के जॉब बदलने की वजह से। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में कहानी अलग है।
यहां असली चुनौती है संरचनात्मक और प्रच्छन्न बेरोजगारी। संरचनात्मक का मतलब है स्ट्रक्चरल, यानी कंपनियों को चाहिए एआई एक्सपर्ट, लेकिन हमारे पास हैं दूसरे स्किल्स के लोग। और प्रच्छन्न यानी डिस्गाइज्ड, इसका मतलब है कि काम एक आदमी का है पर उसमें लगे हैं 5। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक इकोनॉमी कितनी भी अच्छी क्यों न चल रही हो, उसमें बेरोजगारी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कुछ न कुछ बेरोजगारी हमेशा रहेगी। ये स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का जोड़ होती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर हर इकोनॉमी में एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता ही है, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि थोड़ी बहुत बेरोजगारी इकोनॉमी के लिए जरूरी है? क्या जीरो बेरोजगारी एक मिथक है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाना नामुमकिन है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ आंकड़ों से आगे सोचने पर मजबूर करता है।